Assalamualaikum 6th class. Hope you will be fine at your homes. Open your workbooks. Page number 20. Okay. Workbook page number 20. Mention the date and day. Okay. Question number 4. Question number 4 read out करेंगे. A kilogram of vegetable cost $m. ओके किलोग्राम वेजिटेबल कॉस्ट कितनी है $m है. एंड अ किलोग्राम ऑफ फिश कॉस्ट 5 times एज मच एज अ किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल. सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है कि वेजिटेबल की कॉस्ट कितनी है $m है. एंड उसके बाद फ़िश की कॉस्ट कितनी है 5 times है ज़्यादा, 5 दफ़ा ज़्यादा है वेजिटेबल कॉस्ट से. तो कितनी हो जाएगी ये $5 हो जाएगी. ओके 5 टाइम्स ज़्यादा है ना वेजिटेबल से तो 5 हो जाएगी. अब मिस्टर लीम बॉट 2 kg ऑफ वेजिटेबल्स. 2 kg वो कितना खरीद रहे हैं वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं. एंड 1 kg ऑफ फ़िश और 1 kg वो फ़िश खरीद रहे हैं. अब पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है. हाउ मच डिड मिस्टर लीम स्पेंड ऑल टुगेदर. टोटल हमने वो उन्होंने कितना स्पेंड कर दिया है वो हमने फाइंड करना है. एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेजिटेबल वाज $4. उसके बाद 1 kg वेजिटेबल की कॉस्ट दे दी है. क्या दे दी है $4 दे दी है. अब हमने फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी फाइंड कर लेनी है. अब हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है हम वो राइट करेंगे. क्या गिवन है हमारे पास वेजिटेबल कॉस्ट वेजिटेबल कॉस्ट किसके इक्वल है $m के. ओके उसके बाद फ़िश कॉस्ट 5 times ऑफ m यानी कि 5m. ओके अब नेक्स्ट क्या है. मिस्टर लीम बॉट 2 kg ऑफ वेजिटेबल. मिस्टर लीम बॉट कितना खरीद रहे हैं वो 2 kg ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल की कॉस्ट क्या है $5. तो 2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 kg खरीद रहे हैं ना तो वेजिटेबल की 1 kg की कितनी है 2m. 2 मल्टीप्लाई 2m तो क्या आ जाएगी $2. ओके मिस्टर लिम ने कितनी वेजिटेबल खरीदी हैं $2 खरीदी हैं. अब मिस्टर लिम बॉट फिश. अब वो फ़िश कितनी खरीद रहे हैं 1 kg. 1 kg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. फ़िश की क्या कॉस्ट थी 5m तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से 5m तो क्या आ जाएगी आपके पास $5m. ये आपके पास सब कुछ गिवन था. क्या गिवन था वेजिटेबल की कॉस्ट $m, फ़िश की कॉस्ट $5m. उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर लीम वेजिटेबल्स कितनी खरीदते हैं 2 kg. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगी वेजिटेबल की कॉस्ट से. ओके क्योंकि वो वेजिटेबल 2 kg खरीद रहे हैं तो वेजिटेबल की कॉस्ट को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा. फ़िश उन्होंने कितनी खरीदी है 1 kg तो 1 kg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ़िश की कॉस्ट से 5m. ओके ये आपके पास कॉस्ट आ गई हैं ये वेजिटेबल की और ये फ़िश की. अब हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है. अब अपने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है. पार्ट ए में आपने फाइंड करना है हाउ मच डिड मिस्टर लीम स्पेंड ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का मतलब आपने इन दोनों को क्या करना है प्लस कर लेना है. ऑल टुगेदर यानी कि टोटल स्पेंड उन्होंने कितना कर दिया है. टोटल स्पेंड इक्वल्स टू आपने क्या करना है दोनों की कॉस्ट को प्लस करना है. डॉलर यहाँ पे क्या है 2m प्लस 5m. इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा 5 और 2 7m.
ये क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल उन्होंने इतना स्पेंड कर लिया है, वेजिटेबल पे भी और फिश पे भी 7M। ओके, अब पार्ट बी में उन्होंने क्या कहा है, पार्ट बी में द कॉस्ट ऑफ 1 kg वेजिटेबल वाज $4। अब यहाँ उन्होंने m की वैल्यू दे दिया। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg। अब हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गिवन दे दिया है $4। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 kg of vegetable was $4। ओके, $4। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल टू, आपके पास टोटल क्या है, $7। अब यहाँ आपके पास m की रिप्लेस क्या करेंगे, $4। इट मीन्स m की आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, अब 4 आ गया। इन दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई एंड 4। ओके, अब मल्टीप्लाई करें इसको, क्या आंसर आएगा, 7 4s are $28। इट मीन्स $28 में उन्होंने फ़िश भी ख़रीदी है और वेजिटेबल्स भी ख़रीद लिए हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी हुई है, x+5 सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर एंड x+3 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपने पैरामीटर फाइंड करना है एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 45। बी पार्ट में उन्होंने क्या x की वैल्यू दे दी है 45, x इज़ 45 और हमने उसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल। हम ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल्स की क्या साइड्स दी हुई है, x+2, x+3 एंड x+5। ओके, अब यहाँ कोई भी साइड, अब हम साइड्स लिख लेते हैं, कौन कौन सी हैं, साइड 1, साइड 1 किसके इक्वल है, x+, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x+3, x+ साइड 1 कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपने x+2 ही राइट करना है। x नाउ सेकेंड साइड x+3 एंड साइड 3 इज़ x+5। ओके, अब पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं, बाहर वाली बाउंड्री को। ठीक है, ये बाउंड्री जो बाहर होती है इसे पैरामीटर कहते हैं। फाइंड कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है, क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, इन सब साइड्स को हम ऐड करेंगे। x साइड 1 क्या है, x+2, फिर प्लस, फिर x+3, फिर प्लस x+5। अब सबसे पहले देख लें इसमें x कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स x आ रहा है। इस 2 के साथ x नहीं है, इस 3 के साथ भी नहीं है और इस 5 के साथ नहीं, तो इसको हम अलग से काउंट करेंगे। 2 and 3 5, 5 and 5 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ भी आपने सेंटीमीटर राइट करना है, सेंटीमीटर में साइड्स दी हुई है ना, तो आपने सेंटीमीटर राइट करना है। ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में उसने क्या कहा हुआ है, पार्ट बी में उसने कहा है वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 45। ठीक है, सो हम अब क्या करेंगे,
पैरामीटर जो हमारे पास आया है उसमें हम x की जगह क्या लिखेंगे 45। क्या है हमारे पास पैरामीटर 3x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब हम 3 इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, और x की जगह क्या आएगा 45 प्लस 10 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें 135 मल्टीप्लाई प्लस 10। अब इसमें 10 प्लस करें 145 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास आंसर जाएगा। इसका क्या मतलब, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका पैरामीटर, उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है 145 सेंटीमीटर। इस पूरी ट्राइंगल की बाउंड्री ओके कितनी है 145 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 21 पेज पे आए और क्वेश्चन नंबर 6 अब आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करें। अन हैड सम स्टिकर्स, शी गेव वाई स्टिकर्स टू ईच ऑफ हर 7 फ्रेंड्स। कितने स्टिकर्स हैं उसके पास, वाई स्टिकर्स हैं, और 7 उसने फ्रेंड्स को दे दिए हैं, ठीक है। 7 फ्रेंड्स पे उसने अपने स्टिकर्स बांट दिए हैं। एंड हैड 12 स्टिकर्स लेफ्ट, और उसके पास 12 स्टिकर्स बच गए हैं। ओके, वाई स्टिकर्स थे उसके पास, 7 उसने कितने दे दिए, 7 उसने फ्रेंड्स को दे दिए हैं, एंड 12 जो हैं उसके पास रह गए हैं। इसका मतलब उसके पास कितने स्टिकर्स हो जाएंगे, टोटल उसके पास कितने होंगे, 12 उसके पास रह गए हैं ना, तो 12 भी उसके पास पहले थे, 12 प्लस 7 वाई उसने फ्रेंड्स को दे दिए, ये उसके पास टोटल रह जाएंगे। 12 स्टिकर लेफ्ट थे, 12 7 फ्रेंड्स में बांट दिए, 7 फ्रेंड्स में बांट दिए, और वाई स्टिकर्स उसके पास गिवन थे। ओके, 7 वाई प्लस 12 ये उसके पास टोटल स्टिकर्स हैं। ओके, फर्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टिकर्स एंड हैड फर्स्ट इन टर्म ऑफ वाई। उसके पास पहले कितने स्टिकर थे हमने ये फाइंड करना है। और पार्ट बी में ईच फ्रेंड रिसीव्ड 9 स्टिकर, 7 फ्रेंड है ना, उसके बाद हर 7 फ्रेंड यानी कि एक फ्रेंड को कितने मिलते हैं 9 स्टिकर्स मिलते हैं। हाउ मैनी स्टिकर्स डिड अन हैव एट फर्स्ट, तो कितने स्टिकर्स बनेंगे हम ये काउंट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें ये तो फाइंड हो चुका है ना, पार्ट ए आपको पता चल चुका है कि उसके पास पहले कितने स्टिकर थे, अन हैड स्टिकर्स एट फर्स्ट had sticker at फर्स्ट कितने स्टिकर थे 12 प्लस 7 वाई। ओके, 12 उसके पास रह गए थे, वाई स्टिकर उसके पास थे, 7 उसने 7 फ्रेंड्स में बांटे, और 12 उसके पास फिर भी रह गए, ठीक है। तो उसके पास 12 रह गए, इसका मतलब 12 भी इसके पास है ना अभी, तो 12 प्लस 7 वाई। ओके, अब बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में ईच फ्रेंड रिसीव 9 स्टिकर, हर फ्रेंड को कितने स्टिकर मिल रहे हैं 9 मिल रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले ईच फ्रेंड रिसीव 9 स्टिकर्स। Okay, so An have at first कितने थे पहले उसके पास 12 प्लस 7 वाई। ओके, अब हमारे पास y की क्या अमाउंट आ गई है 9, उसने बता दिया ना, पहले कितने थे 9 थे, हर बंदे को वो कितने दे रही है 9 दे रही है, हर फ्रेंड को 9 दे रही है। तो आपने अब क्या लिखना है 12 प्लस 7, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो y की रिप्लेस क्या आएगा 9। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 9 ज़र ये 12 वैसे आ जाएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, 7 9 ज़र 63, 63 में 12 प्लस करें 75। इसका क्या मतलब, उसके पास कितने स्टिकर हैं टोटल 75, ठीक है।
75 उसके पास टोटल स्टिकर्स थे। ओके, 9 उसने अपने 7 फ्रेंड्स में बांट दी ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, इसको हम रीड आउट करते हैं अब। इन अ कंटेनर देयर आर सम ब्लू रेड एंड ग्रीन मार्बल्स। एक कंटेनर है, उसमें कौन कौन से मार्बल्स हैं? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ओके, देयर आर ट्वाइस एज मैनी ब्लू मार्बल्स एज रेड मार्बल एंड देयर आर 3 मोर ग्रीन मार्बल्स देन ब्लू मार्बल्स। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड। देयर आर ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब है? 2 टाइम्स। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। एज मैनी ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे? रेड मार्बल से। ठीक है, ब्लू मार्बल 2 टाइम्स ज़्यादा है रेड मार्बल से। ठीक है, उसके बाद देयर आर 3 मोर ग्रीन मार्बल्स। 3 मोर का मतलब 3 उसमें हम प्लस कर देंगे। 3 मोर मतलब प्लस करना है आपने। ग्रीन मार्बल्स किस में हम प्लस करेंगे? देन द ब्लू मार्बल से, ब्लू मार्बल। ओके, ग्रीन वाला कौन सा है? 3 मोर देन ब्लू मार्बल। अब रेड मार्बल हमें पता ही नहीं है। पार्ट ए में देखें, बताया हुआ है देयर आर जेड रेड मार्बल्स। कितने हैं रेड मार्बल्स? जेड हैं। ओके, तो ब्लू मार्बल्स कितने होंगे? ट्वाइस है ना, तो 2z हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस एज ब्लू मार्बल 2z। ओके, और ग्रीन वाला कितना हो जाएगा? उसने कहा है ब्लू वाले में 3 को प्लस कर दें। 3 मोर ग्रीन मार्बल्स देन ब्लू। ब्लू का पहले कितना है? 2z है, और 3 मोर मतलब 3 को हमने प्लस कर दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले रेड मार्बल रेड मार्बल्स किसके इक्वल हैं? जी के। रेड मार्बल्स किसके इक्वल है? जी के। और अब ब्लू मार्बल्स लिखते हैं। ब्लू मार्बल ट्वाइस एज अ रेड मार्बल। ट्वाइस मतलब रेड से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो रेड जेड है ना, 2 टाइम्स ज़्यादा। ब्लू कर दें 2z। ओके, नेक्स्ट ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल्स किसके इक्वल आएंगे? 3 मोर, 3 ज़्यादा। ग्रीन मार्बल्स 3 टाइम्स ज़्यादा हैं ब्लू मार्बल्स से। ब्लू मार्बल कितने हैं? 2z है ना ब्लू मार्बल्स, उसमें 3 मोर ऐड कर दें। 3 मोर ऐड कर दिए, ये आपके पास ग्रीन मार्बल्स आ गए। अब ये आपके पास सारी स्टेटमेंट्स गिवन थी। अब पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। अब पार्ट ए में आपने क्या सॉल्व करना है? देयर आर जेड रेड मार्बल्स, हाउ मैनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर। ग्रीन मार्बल्स आपने बताने हैं, तो ग्रीन मार्बल्स आपको ऑलरेडी पता है ना, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 2z प्लस 3। तो आप ए पार्ट में लिख देंगे द ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू 2z प्लस 3। ओके, अब बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में आपने क्या करना है? देयर आर 19 ग्रीन मार्बल्स इन अ कंटेनर। बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक कंटेनर में कितने 19 ग्रीन मार्बल्स हैं। ग्रीन मार्बल्स है ना, 2z प्लस 3। फाइंड द नंबर ऑफ रेड मार्बल। हमने नंबर ऑफ रेड मार्बल फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ग्रीन मार्बल्स किसके इक्वल है? 2z प्लस 3 के। और यहाँ किसके इक्वल है ग्रीन मार्बल? 19 के। इसका मतलब 2z प्लस 3 किसके इक्वल है? 19 के। ये भी ग्रीन मार्बल है, ये भी ग्रीन मार्बल है, इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, यहाँ ग्रीन मार्बल 2z प्लस 3, यहाँ ग्रीन मार्बल 19। ओके, तो 2z प्लस 3 किसके इक्वल आएगा? 19 के। आपने क्या लिखना है? ग्रीन मार्बल 2z प्लस 3 किसके इक्वल आएगा? 19 के। ग्रीन मार्बल 19 के इक्वल्स है। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2z एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 है, इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। 19 में से 3 को माइनस करें, किसके इक्वल आएगा? 16 के। अब z यहाँ क्या
2 क्या हो रहा है यहाँ z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 को अंदर रखें, 2 को बाहर, 2 8s are 16। क्या आंसर आया है 8। z किसके इक्वल है, ऊपर देखें z वाला कौन सा है, z ये है, z किसके इक्वल है, रेड मार्बल्स के। तो रेड मार्बल्स कितने हैं 8, हमने यही फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स किसके इक्वल हैं, रेड मार्बल इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।